नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो संदीप पंडित स्वागत करता हूं आपका हमारी ग्रह दोष सीरीज के चौथे एपिसोड में। क्या आपकी शादी बार बार टूट रही है? क्या बार बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या वैवाहिक जीवन में तनाव बना हुआ है? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ सामाजिक नहीं, ज्योतिषी भी हो सकता है और इस कारण का नाम है मंगल दोष। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक होने वाला है इसी विशेष दोष के ऊपर, जो कि है मंगल दोष। विवाह में आ रही बार बार अड़चने, समस्याएं और इन सभी समस्याओं का निजात। आइए जान लेते हैं इस वीडियो में किन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि मंगल दोष किस प्रकार से बनता है आपकी कुंडली में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके कैसे प्रभाव पड़ते हैं और इनके प्रभाव आपके जीवन में किस हद तक का असर डालते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं वो सटीक, सरल और सबसे सही उपाय, जिन्हें करके आप, चाहे आपका विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। अगर शादी हो चुकी है तो शादी को संभाल पाएंगे और आगे एक सुखी वैवाहिक जीवन बिता पाएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय हम देंगे उन्हें जरूर देखें और उन्हें जरूर अपनाएं, ताकि आपका जीवन और भी बेहतर हो सके। तो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि ये मंगल दोष आपकी कुंडली में बनता कैसे। मंगल दोष यदि आपकी कुंडली में, मान लीजिए लग्न में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या फिर ये 12वें भाव में, अगर मान लीजिए मंगल बैठे हुए हैं, यहाँ 12वें भाव में भी अगर इस स्थिति में आपकी कुंडली में मंगल अगर उपस्थित है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव है। मंगल दोष करता क्या है? ये आपके वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। विवाह में झगड़े, मानसिक तनाव, आपस में सामंजस्य न होना, प्रेम में कमी पाना, और कई बार ये मंगल दोष विवाह को तलाक तक की नौबत पर ले जा करके खड़ा कर देता है। तो क्या इससे हमें डरना चाहिए? क्या ये दोष इतना ज्यादा खतरनाक है? क्या अगर कुंडली में मंगल दोष बन गया तो इस प्रकार की घटनाएं होकर रहेंगी? दोस्तों, इतना घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तविक जरूरत है तो ये समझने की कि वास्तव में ये मंगल दोष होता क्या है। ये जो मंगल दोष है, इसे हम अंग्रेजी में कुजा दोष भी कहते हैं। इस मंगल दोष के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार आपके ये हमने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, जिसमें सबसे पहला जो मंगल दोष होता है वो होता है पूर्ण मंगल दोष। ये आपकी कुंडली में कैसे बनता है? अगर आपकी कुंडली में मंगल क्रूर ग्रह के साथ, पापी ग्रह के साथ बैठे हैं और मांगलिक अवस्था में, या उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहे हो, कुदृष्टि पड़ रही हो, ऐसी अवस्था में जो मंगल दोष बनता है वो होता है पूर्ण मंगल दोष। पूर्ण मंगल दोष बड़ा ही खतरनाक मांगलिक दोष है। इस दोष का निवारण करवाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा ये वैवाहिक जीवन को एकदम उलट पलट के रख देता है। दूसरा हमारा जो दोष आता है वो आता है आंशिक। आंशिक मंगल दोष होता क्या है? मान लीजिए कि आपकी कुंडली में लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से मंगल जो है वो इस मांगलिक अवस्था में बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन मंगल पे पड़ने वाली जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि है। तो उस शुभ दृष्टि का प्रभाव कुछ यूं होता है कि ये मंगल दोष के प्रभावों में कमी लेकर के आता है। मंगल दोष समाप्त तो नहीं होता, लेकिन आंशिक मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। तीसरा मंगल दोष जो होता है वो होता है हमारा मिलन दोष। अगर आप विवाह के लिए कुंडली का मिलान करवा रहे हैं, मिलान के समय में अगर आप मान लीजिए कि वर और वधू की कुंडली मिलान में मंगल दोष के स्तर में अंतर आता है, तो इसे हम कहते हैं मिलन दोष। ये तीनों दोष जो ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव कैसा होता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला, आपका विवाह होने में कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। बार बार आपका विवाह जुड़ेगा और विवाह कट जाएगा। आपके लिए कई प्रकार के रिश्ते आएंगे, पर कहीं कुंडली मैच नहीं खाएगी, कहीं मन नहीं मिलेगा। इस प्रकार की समस्याएं मंगल दोष में देखी जाती है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि आपके मानसिक तनाव के स्तर को ये बढ़ा करके रखता है। अगर आपने विवाह से पूर्व मंगल दोष मैच नहीं किया था और विवाह के बाद आपको अगर झगड़े हो रहे हैं, आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है,
तो ये भी एक अवस्था होती है जो कहीं ना कहीं बताती है कि मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में चल रहा है। करें क्या? उस मंगल को पहचान कर किस प्रकार का दोष है उसके उपाय करने से भी आपको इसमें राहत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मंगल दोष क्या होता है, कैसे बनता है, कुंडली में कैसे देखें और कितने इसके प्रकार होते हैं, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भय है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है तो क्या ये ठीक होगी? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल इसे ठीक किया जा सकता है। मंगल दोष के सारे निवारण उपलब्ध हैं और हमारे शास्त्रों में भी मंगल दोष को ठीक करने के लिए कई सारे उपाय दिए गए हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप मंगल दोष से तो राहत पा ही सकते हैं, साथ ही आप अपने जीवन को भी और भी बेहतर करेंगे। देखिए दोस्तों, मंगल को जो संभालते हैं, मंगल पे जो शासन है वो है हनुमान जी महाराज का। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर आपके ऊपर मंगल का प्रभाव है, मंगल आपको इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को 7 बार पाठ करें। इससे आपका मंगल आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मंगल को बेहतर करने के लिए मंगलवार का व्रत मंगलवार के दिन आप करें। इससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है, मंगल के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप मंगल यंत्र को अपने घर में पूजा स्थान पर रखकर और अपनी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और मंगल देव की शुभ प्रभाव जो होते हैं वो आप अपने घर में लेकर के आ सकते हैं। तीसरा आपको करना क्या है, विशेष पूजा पाठ होती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर पूर्ण मांगलिक दोष बना हुआ है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्रहों की वजह से अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो इस तरह में क्या होता है कि हम लोगों को मंगल की शांति की पूजा करवानी पड़ती है। साथ ही विवाह के समय पे अगर आपकी कुंडली में किस तरह से ग्रह स्थिति है उसके अनुसार हमारे जो पंडित जी लोग हैं या हमारे जो एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं या हम लोग जो है आपको सलाह देते हैं कि कौन सी पूजा पाठ करवा के आप अपने मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो आप कैसे उन उपायों को करके अपनी मैरिज लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ज्योतिष सलाह लेकर के भी आपके मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा और सबसे सटीक उपाय है, अगर मंगल अनियंत्रित है उसको नियंत्रण में लाने के लिए मंगल के बीज मंत्र का सहारा तो आप ले ही सकते हैं। उसके साथ साथ मंगल का स्टोन कोरल, जिसे हम हिंदी में मूंगा भी कहते हैं, उसे भी धारण किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कहूंगा और अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, बिना किसी एक्सपर्ट ज्योतिष की सलाह के भूल करके भी आप किसी भी स्टोन को धारण न करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल उस अवस्था में है कि मूंगा आपको सपोर्ट करेगा तो बिल्कुल आप मूंगा को धारण कर सकते हैं। ये आपके मंगल को कंट्रोल करेगा और आपकी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ ही जिनकी कुंडली में मंगल की अवस्था या मंगल की पावर कम है और कॉन्फिडेंस का इशू है, उनके लिए भी ये स्टोन बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों देखिए, क्या हुआ, मेरे क्लाइंट जिनकी उम्र 33 साल के आसपास हो चुकी थी, उनका विवाह नहीं हो रहा था, बार बार विवाह में उन्हें समस्याएं आ रही थी। उनकी कुंडली जब मैंने देखी तो मैंने पाया कि उनकी कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव उच्चतर है और मंगल की वजह से उनको विवाह में कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रिश्ते उनके बार बार टूट रहे थे, कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। उनको मंगल के उपाय करवाए, उनके मंगल की शांति करवाई और उनसे मंगलवार के व्रत करवाए, जिसका नतीजा ये निकला कि इन उपायों को और मंगल की शांति करवाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिला और आज उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखी चल रहा है। तो मेरा आपको समझाने का बस तात्पर्य यही है कि मंगल दोष अगर कुंडली में है तो उससे भयभीत नहीं होना है, उसके उपाय करने हैं और समाधान को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मंगल दोष पे मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे मेन कारण ये था कि कई लोगों को ये भ्रम था कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन ये दोष कोई कमजोरी नहीं है और इस दोष से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको सभी उपाय बताने का प्रयास किया है। इन सभी उपायों को अपना के आप अपने लाइफ को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप डायरेक्ट अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल एड्रेस और व्हाट्सएप और कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से सीधे हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं।
और अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, ग्रह दोष के अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस दोष के बारे में जो कि होने वाला है शनि दोष के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे कि अगर आपको नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही है, मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके लगातार चल रहे हैं, मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव दोषयुक्त है और वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम डिस्क्राइब में बात करेंगे और इस दोष के बारे में सारी जानकारी के साथ देंगे आपको वो उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे और शनि दोष से आपको दिलाएंगे मुक्ति। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।